अगर तुम लोग लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो तुम लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगी कि भाई विंडोज़ का लैपटॉप ले या फिर मैक ले, क्योंकि हम लोगों ने सुना कि भाई मैक बहुत ज़्यादा तगड़े आते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से, एंड विंडोज़ लैपटॉप की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा कचरा होते हैं, उनकी बैटरी लाइफ टिकती ही नहीं, उसमें परफॉर्मेंस वाले टास्क करने जाओ तो उसकी बैटरी हाथ खड़े कर देती है। लेकिन अगर तुम लोग की पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही विंडोज़ में चलती है तो तब क्या लेना चाहिए, मैक लेना चाहिए, विंडोज़ लेना चाहिए। फिर से उसी आर्गुमेंट पे आऊँगा कि ब्रो तेरी क्या रिक्वायरमेंट है, तेरे को क्या चाहिए। हाँ, पर्टिकुलरली अगर विंडोज़ चाहिए ऐसी मशीन जिस पे तू विंडोज़ की एप्लीकेशन को ही इस्तेमाल कर सके तो विंडोज़ बेटर है। हाँ, और अगर तेरी एप्लीकेशन विंडोज़ के साथ साथ मैक में भी सपोर्टेड है और तुझे मैक लेने का मन है तो तुझे मैक लेना चाहिए। सिंपल आंसर। बट ये इतना सिंपल कट आंसर है भी नहीं, रियली मैं बता दूँ, क्योंकि लैपटॉप की जहाँ बात आ जाती है ना, वहाँ मैं कहूँ मैक हर जगह पे जीत जाता है, हर जगह पे, सिर्फ एक प्राइस रेंज को छोड़ के। बाकी मैक इज़ द बेस्ट मशीन। विंडोज़ यूज़र बोल रहे हैं तो तुम लोग समझ जाओ कि ब्रो मैक कितना ज़्यादा बढ़िया है। अब तुम लोग कहोगे तूने चला के भी देखा कभी मैक, अपनी शक्ल देखी है लिटरली ब्रो है मेरे कुछ जानने वालों के पास, और मैं खुद भी ऑफिशियली ट्राई करके आ चुका हूँ साकेत में जाके कि ब्रो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, एंड उसमें जो एक्सपीरियंस है ना एडिटिंग का, मैं बताना नहीं चाहूँगा कितना स्मूथ है वो। जैसे माउस में इधर उधर करता हूँ ना, लिटरली उसकी टाइमलाइन ऐसे ही घूमती है। और मैंने अगर प्रीमियम प्रो खोल लिया अपने इस विंडोज़ पीसी में, मैं ये नहीं कहूँ कि स्मूथलेसली नहीं रन कर पाता है, बट हाँ वो अटकना और वो फील ऑफ द स्मूथनेस, और वो सॉफ्टवेयर कौन सा था जो मैक के अंदर पर्टिकुलरली वीडियो एडिटिंग के लिए आता है, फाइनल कट प्रो था वो, एंड पर्टिकुलरली उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। सो ऑलमोस्ट एक बेस्ट टू परफेक्ट मशीन है, यूज टू इट। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए तेरा बजट नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तो यार डेफिनेटली तुझे कट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तू EMI पे ही सही, या फिर थोड़े पैसे बचा के, या फिर थोड़ा सा टाइम रुक के अगर तू उस मशीन को खरीद सकता तो डेफिनेटली तेरे को जाना चाहिए। बट कुछ यूज़र की ये प्रॉब्लम रहती है ना कि ब्रो विंडोज़ मशीन पे ही उनको रहना है एंड बेटर मशीन विंडोज़ पे ही चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी मशीन विंडोज़ पे भी आती है जो इंटेल ईवो से सर्टिफाइड रहती है, एंड इंटेल ईवो का ये फ़ायदा रहता है ना, वो मैक जैसी परफॉर्मेंस ला के नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो विंडोज़ के जो लैपटॉप आते हैं नॉर्मल, उससे तो बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे पाते हैं ना। बैटरी लाइफ और फिंगरप्रिंट होता है, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादातर समय तक चल पाती है, एंड उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है ना वो बाकी लैपटॉप के मुकाबले बढ़िया रहती है। बट हाँ, एक ड्रॉबैक मिलता है उसको अंदर की, तुम लोगों को ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलता है। दैट्स अ बिगेस्ट ड्रॉबैक, क्योंकि ब्रो ग्राफिक कार्ड लगा देंगे तो बैटरी तो चलने वाली है नहीं। एंड कुछ लोग की रिक्वायरमेंट भी ये रहती है कि उनको ग्राफिक कार्ड वाला विंडोज़ लैपटॉप चाहिए, एंड ग्राफिक कार्ड मैक में तो आएगा नहीं, एंड मैक में वो चीज़ सपोर्ट भी नहीं करती उतने अच्छे से। अब बात करी जाए ग्राफिक कार्ड वाले विंडोज़ लैपटॉप ले रहे हो तो तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसकी बैटरी लाइफ नहीं चलेगी और वो बहुत ज़्यादा बल्कि रहेंगे, एंड बल्कि रहेंगे तो तुम लोग उसको लेके ट्रैवलिंग तो कर नहीं सकते। भाई करने वाले करते हैं लेकिन तुम कर नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा बैगी रहेंगे। और साथ ही साथ अगर तुम्हारा काम ही वही है तो तुम लोग पीसी क्यों नहीं बनवा लेते हो, क्योंकि लेके तो घूमोगे नहीं। एंड अगर तुम लोग ऑफिस गोइंग पीपल हो, स्टूडेंट्स हो, तो तुम लोग ग्राफिक कार्ड वाला नहीं लोगे, मैक्सिमम लोग नहीं लेंगे। हाँ, कुछ लोग खुरापाती लोग होंगे कि उनको ये भी करना है वो भी करना है साथ ही साथ, तो वो लोग लेंगे, बट नॉर्मल पीपल के हिसाब से बताऊँ तो नहीं लेंगे वो। अब ग्राफिक कार्ड वाला तुम लोग ले ही रहे हो तो यार घर पे रख के चलाओगे, है ना, सिंपल सारी बात है, तो पीसी ले लो। हाँ, तुम्हारे घर पे स्पेस नहीं है तो भाई लफड़ा हो सकता है, तुम्हारे घर में स्पेस नहीं है तो समझता हूँ यार, मैं भी समझता हूँ, मैं भी उसी जगह से आया, बट मैंने अपनी छोटी सी एक जगह बना रखी है कि ब्रो यहीं पे मैं इस्तेमाल करूँगा। सो उतनी जगह तो मैंने बना रखी है, बाकी कुछ लोगों के घर में यार वो भी नहीं होता है। साइड ऑफ इट, अपार्ट फ्रॉम बाय अपने दूसरे मुद्दे पे कि वो तुझे मैक लेना है, तुझे एक बेटर मशीन लेनी है जिसके अंदर तू एडिटिंग कर पाए, जिसमें तू प्रोडक्टिविटी वाले टास्क कर पाए, सो या दैट्स अ गुड इनफ मशीन, तू ले सकता है पैसे बचा के। एंड 80-90 हज़ार में मैकबुक मैं कहूँ जो भी एंट्री लेवल है ना वो तेरे को बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे पाएगा एज़ कम्पेयर कर जाए विंडोज़ के लैपटॉप से। बस उसके अंदर एक ड्रॉबैक होगा कि वो 8 GB रैम के साथ आएगा, एंड अगर तो 16 GB उसमें करवाने जाएगा तो ऑलमोस्ट 25,000 या 15,000 रुपये प्राइस बढ़ जाएगा उसके अंदर। सो या मैक के अंदर ये दिक्कत है कि उसके अंदर रैम तेरे को बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कहूँ कि तू उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें नहीं कर सकता, बट हाँ रैम मैनेजमेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। और कंपेयर करा जाए तो उसके अंदर 1080p की वीडियो आराम से एडिट कर सकता है, लेकिन 4K की वीडियो उसमें लैग होने लगेगी लिटरली में। हाँ, अब बात कर लेते हैं गेमर्स लोगों की पीसी की बात कर रहे हैं, लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, गेमर्स की बात क्यों ना करी जाए। और गेमर्स हो तो भाई विंडोज़ लैपटॉप ही तुम्हें लेना होगा, और तू गेमर है और तू लैपटॉप ले रहा है, ये बात थोड़ी बहुत हजम नहीं हो रही है। अगर तू गेमर है और तू लैपटॉप लेने की सोच रहा है
सो तुझे दोबारा सोचना चाहिए कि ब्रो यू आर इन द राइट पाथ और नॉट। दोबारा सोचना चाहिए एंड तुझे पीसी की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गेम में एक्सपीरियंस उसके अंदर ज़्यादा तेरे को बेटर देखने को मिलेगा। हाँ बट कुछ लोग गेमर हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वो लैपटॉप पे गेमिंग करते हैं, उनके लिए भी गुड इनफ है, उनके लिए कोई क्या ही कहना चाहूँ। जो नहीं सुधरना चाहता उसको सुधार थोड़ी सकते हम लोग। करो यार, तुम लोग वैसा गेमर तो कर सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे गेमर हो। डेफिनेटली मैंने सारे पॉइंट आउट क्लियर करने की कोशिश करी है। अब मैं तुम लोगों को विंडोज़ की ही कुछ खूबियों के बारे में बता देता हूँ। है तुम लोग को उसको चार्जर लेके घूमना पड़ेगा हर टाइम। अगर तुम लोग इंटेल ईवो से सर्टिफाइड लैपटॉप नहीं लिया है तो तुम लोग को उसको चार्जर लेके घूमना पड़ेगा। दैट्स द बिगेस्ट हेडेक, क्योंकि ब्रो लैपटॉप में क्लेम तो करा जाता है बड़ी बड़ी बैटरीज तुम लोगों को देखने को मिल रही है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर बैटरी लाइफ एक ऐसा बड़ा मुद्दा है ना जो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो पाया। या तो तुम वो एक भाई अलग से बैटरीज आती हैं उसको कैरी करके चलो ब्रो, साथ में 10,000 mAh की बैटरी ऐसे कैरी करके चल रहे हो, या 20,000 mAh 50,000 mAh की बैटरी कैरी करके चल रहे हो एंड साथ ही साथ अपना लैपटॉप लेके घूम रहे हो। या फिर तुम लोगों को भाई हाथ धोना पड़ेगा एंड वो अपना चार्जर ना लेके घूमना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें सॉकेट मिले वहाँ पर घुसा के तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे दिक्कतें तुमका सामना करना पड़ेगा। एंड विंडोज़ के अंदर एक और खासियत आ जाती है कि ब्रो वो अपने फुल पोटेंशियल पे तभी चल सकता है जब उसके अंदर पावर कनेक्ट हो। तुम लोगों ने ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स में देखा होगा कि अगर वो पावर से कनेक्टेड नहीं है तो अपनी फुल परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे पाएंगे। दैट्स द बिगेस्ट इशू कि ब्रो वो बैटरी लाइफ पे उतनी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे ही नहीं सकते। एंड वो पावर से डायरेक्टली अगर परफॉर्मेंस लेंगे, लाइक अगर पावर कॉर्ड कनेक्टेड होगी किसी सॉकेट में, सो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस निकाल के दे पाएंगे। उसके बाद बात करी जाए यही बात अगर मैक में हुई तो मैक बैटरी पे ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। उसको चार्जर से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आई थिंक उसको ऑफ़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरली में वो बिना ऑफ हुए ही सस्पेंडेड मोड में चला जाता है एंड जब भी तुम्हें ऑन करना हो जब ऑन कर दो एक दो सेकंड के अंदर वो ऑन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्ट लगी हुई है एंड उसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 3-4 दिन में एक बार बंद कर दिया कभी। लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसकी बैटरी में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी बैटरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड वो बैटरी पे ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे पाता है। बट वहीं बात करी जाए विंडोज़ के लैपटॉप की तो वो वही हाथ खड़े कर देता है कि ब्रो उससे ज़्यादा वो टास्क कर ही नहीं पाएगा अपने लैपटॉप में। या दैट्स गोना थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए विंडोज़ लैपटॉप के अंदर तुम लोगों को एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ सरदर्दी नहीं, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसे, अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि उसके अंदर तुम लोगों को अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लाइक तुम लोगों की रैम कम पड़ रही है, नई रैम लगा लो। अगर तुम लोगों के पास स्टोरेज कम पड़ रही है, स्टोरेज नहीं लगा लो, खुद से लगा लो, लैपटॉप खोल के निकाल लो। एंड साथ ही साथ कोई भी चीज़ अगर बेकार हुई, मैक्सिमम चीज़ अगर वो हार्डवेयर इशू ज़्यादा नहीं है तो तुम लोग अपग्रेड भी कर सकते हो उसके अंदर। अब ये हमारे यहाँ भाई क्या ड्रामा चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, मैं वीडियो बनाऊँ कि क्या करूँ। ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम रील्स में पता नहीं क्या खोल लिया मैंने कि भाई ये चीज़ भी वही चल रही है, ये चीज़ भी वही चल रही है और ये चीज़ भी वही होने वाली है। चलो अब उतनी वॉइस नहीं आएगी, जा चुके हैं वो यहाँ से। मैं तुम लोगों को कहाँ पे था, मैं क्या चीज़ बता रहा था। हाँ, हार्डवेयर इशू। लेकिन वही बात करी जाए मैक के अंदर तुम लोग खुद भी चीज़ कोई भी अपग्रेड कर ही नहीं सकते हो। उसके हार्डवेयर कंपोनेंट हार्ड है, नॉर्मल रिपेयर वाला बंदा उसको समझ भी नहीं सकता कि ब्रो क्या चीज़ इसके अंदर गड़बड़ हुई है। रियली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ, पुराने प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं बट नए प्रोडक्ट्स को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते वो रिपेयर वाले शॉप। अब बात करी जाए अगर तुम लोग को अपग्रेडेबिलिटी चाहिए तो ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारे जो भी लैपटॉप है उसका मदरबोर्ड सपोर्ट भी करता है अपग्रेडेबिलिटी को या नहीं करता है। मोस्टली केसेस में करेगा एंड कुछ केसेस में नहीं भी करता, वो सब चीज़ें भी देख के चलना, क्योंकि किसी के अंदर LPDDR5X रैम 4X रैम आती है। जो LPDDR मतलब सॉकेट के अंदर चिपकी हुई रैम है, उसको तुम बदल नहीं सकता है। दैट्स अ मेन थिंग। नेक्स्ट थिंग वी हैव दैट आई थिंक मोस्टली पीपल उसको इस्तेमाल करते भी है और नहीं भी करते। कंपैरिजन वाइज कहा जाए तो ब्रो अगर तुम लोग स्टूडेंट हो, अगर तुम लोग मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, ऑफिस गोइंग हो, तो तुम लोग वेबकैम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट्स यू कांट यूज़ इट। हाँ, कभी कभार लाइव स्ट्रीम में कुछ बंदे होते हैं जो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विंडोज़ के अंदर उसकी क्वालिटी एकदम टिट्टी देखने को मिलती है।
लिटरली तुम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम लोग को अपना फ़ोन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पीसी से कनेक्ट करके। सो इन अ विंडोज़ लैपटॉप वो हमेशा से हारता रहा है एंड उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहा, उसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेकार रहती है। और साथ ही साथ बात करी जाए यही चीज़ मैकबुक में इतना परफेक्ट लेवल पे है ना, लाइक आईफोन लेवल की वो परफॉर्मेंस निकाल के दे पाता है एज अ वेबकैम वाइज, बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल के दे पाता है। अगर मैं कंपैरिजन वाइज कहूँ ना तो ये अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इससे बेटर क्वालिटी की वीडियो निकाल के दे पाएगा मैकबुक रियली में। आई ट्राइड आउट दैट्स वाई समझी, पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ इंग्लिश में, आई ट्राई आउट दैट्स वाई आई एम सेइंग इट। मेन दिक्कत ये रहती है ना, लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते मैकबुक को, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पर। अगर उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट करो, अगर उनकी पर्टिकुलरली एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती होगी ना मैकबुक में, सो डेफिनेटली मैकबुक की तरफ ही जाएंगे। लाइक अवर बिगेस्ट एग्जांपल वाज गेमिंग, एंड गेमिंग की एप्लीकेशन भाई मैकबुक में अवेलेबल ही नहीं रहती है, सो हाउ कैन वी प्ले द गेम, है ना, बिगेस्ट इशू है। सो परफॉर्मेंस तो मैकबुक के पास है, लेकिन विंडोज़ जैसे कंपेटेबिलिटी, विंडोज़ जैसा इन्वायरमेंट मैकबुक के पास नहीं है। एंड जिस दिन वो मैकबुक के पास आ जाएगा ना, आई थिंक मोस्टली लोग चेंज हो जाएगा। बट डेफिनेटली मैकबुक ऐसा करने नहीं वाला है, क्योंकि मैकबुक एकदम सेफ इन्वायरमेंट में खेलता है टिम कुक भैया, एंड दैट्स वाई वी कांट सी दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन दैट्स एग्जिस्ट इन अ मैक। बट हाँ, पॉपुलर एप्लीकेशन, पॉपुलर चीज़ें सब चीज़ें तो मैक में भी मिल जाएंगी, विंडोज़ में भी मिल जाएंगी, लिनक्स में भी मिल जाएंगी। बट कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी ऑफिस से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है, वो चीज़ें सिर्फ तुम लोग अपने विंडोज़ लैपटॉप में ही कर सकते हो। अब मैंने एक तरफ विंडोज़ को बहुत ज़्यादा घटिया बोल दिया एंड एक तरफ मैंने मैक को बहुत ज़्यादा बढ़िया बोल दिया। देख, मशीन इस्तेमाल करने के वाले के ऊपर है कि कौन सी चीज़ बढ़िया, कौन सी चीज़ बढ़िया नहीं है। मैंने विंडोज़ के घटिया से घटिया लैपटॉप भी चला रखे हैं, मैंने मैकबुक जैसे बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप भी चला रखे हैं, खरीदे नहीं है बट हाँ चला रखे हैं। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो तेरे को एक बेटर मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर तेरी रिक्वायरमेंट्स, अगर तेरे पे जेब में पैसा है तो तुझे बेटर मशीन ही खरीदनी चाहिए। तू घटिया मशीन क्यों चलाएगा? सिंपल सारी बात है ना। कुछ लोग ऐसे इन्वायरमेंट लेके चलते हैं कि ब्रो मैं तो ले लूँगा भाई विंडोज़ को कोई से भी घटिया से लैपटॉप, एंड बाद में वो रिग्रेट करेंगे, जैसे मैंने करा था यार। मैंने एक सस्ता सा पीसी बनवा लिया था एंड मैंने बहुत समय तक अपने आप को रिग्रेट किया था। ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं अपने आप को घिस रहा था उसी लैपटॉप कह रहा हूँ पीसी में, क्योंकि ब्रो मेरे पास पैसे नहीं थे बदलने के। उसको अराउंड 10-12 हज़ार का बनवाया था मैंने। सोच ले मैंने कितने ज़्यादा स्ट्रगल करा होगा उसके अंदर। इंटेल कोर टू डुओ प्रोसेसर लगा हुआ था। सो मैं वही चीज़ तुम लोग ना करो, इस वजह से मैं तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ ब्रो, ऐसी चीज़ें ना करना, वरना इन द फ्यूचर दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती है। अब देख, तेरे को सिंपल क्लियर कट आंसर मिल गया होगा कि ब्रो मैकबुक इज़ बेस्ट इन दैट प्राइस रेंज। बट हाँ, अगर तुझे सस्ते की तरफ ही जाना तो विंडोज़ लैपटॉप ही बेस्ट रहेंगे यार, उतना बजट नहीं हो पाता किसी लोगों को। बट मैंने वो भी सजेशन दिया कि ब्रो अगर तू रुक सकता है, पैसे जोड़ सकता है, तो डेफिनेटली मैकबुक की तरफ तुझे जाना चाहिए, अगर तेरी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है वहाँ पर तो। बट अगर नहीं करती है तो भाई तेरे पास विंडोज़ लैपटॉप लेने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। बैटरी लाइफ देख लियो, इंटेल ईवो को देख लियो, एंड ग्राफिक कार्ड लगवाएगा तो ओवरऑल बैटरी तो गिरी जाएगी, बल्कि भी रह जाएगा। सो ओवरऑल चीज़ें मैंने तुझे बता दी होगी। अब दैट्स डिपेंड ऑन यू कि कौन सा लैपटॉप तू चूज़ करता है, कौन सी चीज़ें तू चूज़ करता है। बस मैंने विंडोज़ और मैकबुक का कंपैरिजन करा है। बट अगर इन अ फ्यूचर तू चाहता है कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ लाऊं किसी चीज़ के ऊपर, तो डेफिनेटली आई विल से इट, बता दूंगा तुझे क्या चीज़ बेटर मैच करती है नहीं करती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।